अभी हम लोग यूनिट्स ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स यानी न्यूटन, और ए यानी एरिया यानी मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो उसे बोलते हैं 1 पा। 1 पा यानी 1 पास्कल। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो उसे बोलते हैं 1 पास्कल। सच 10⁵ पास्कल हो तो उसे बोलते हैं 1 बार। ओके, अब देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा। इफ यू इमेजिन अ मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर ऐसा और 1 मीटर ऐसा। ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है, अगर वो फोर्स 1 न्यूटन हो, ठीक है, अगर हम लोग 1 न्यूटन जितना फोर्स लगा देते हैं 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया पे, तब उसको बोलते हैं 1 पास्कल प्रेशर। और सच 10⁵ पास्कल अगर मिला दिए जाए तो उसे बोलते हैं 1 बार। अगर आपके घर पे सीएनजी कार हो तो सीएनजी में वो जो प्रेशर वो भरने जाते हैं ना, कभी बोलते हैं 200 का प्रेशर है या 150 का प्रेशर है, तो आपको बोले 200 बार। क्या है वो? इज एक्चुअली 200 बार। 200 बार यानी कितना होगा? 200 × 10⁵ जितना प्रेशर हुआ वहां पे। ओके, है किसी के घर पे सीएनजी कार्स? 150 बार, वो सब बार में बैरोमीटर में मेजर होता है। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसके ऊपर से बार वाला यूनिट बनाया हुआ है। ठीक है, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ सच 1.013 बार, ध्यान देना, 1.013 बार मिक्स 1 ATM। 1 ATM यानी 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर यानी अभी नॉर्मल रूम पे जो प्रेशर है इट इज़ 1 ATM। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर तो 1 ATM प्रेशर होता ही है। सो प्रेशर इज 1 ATM। 1 ATM प्रेशर का मीनिंग क्या होगा? इफ यू टेक अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, घर में कहीं भी 1 मीटर स्क्वायर जितना एरिया इमेजिन करो, 1 मीटर ऐसा और 1 मीटर ऐसा, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? इट विल बी 1.013। देखो, इतना इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया पे लग रहा है अभी राइट नाउ। कोई भी एरिया इमेजिन करो, नॉट ओनली द एरिया इनसाइड योर रूम बट ऑन यू ऑल्सो। ठीक है, हमारे ऊपर भी राइट नाउ एटमोस्फियर इतना प्रेशर, इतना न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कैन यू इमेजिन इतना न्यूटन फोर्स कितना होता है? देखो, अगर आपका मास है 10 kg, if your mass is 10 kg, then you are exerting 10 into 10, 10 into 9.8 actually, that is equal to 98 Newton force on the अर्थ। अर्थ के ऊपर आप लोग इतना फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अगर मैं जी का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो इफ योर मास इज 10 kg, तो आपका वेट जो होगा ना वो 100 न्यूटन होगा। ठीक है, इट विल बी 100 न्यूटन। जो नॉर्मली हम लोग कमर्शियल लैंग्वेज में जो केजी बोलते हैं ना, वो केजी एक्चुअली केजी नहीं है, इट इज न्यूटन। ओके, जैसे इसमें मान्य का मास है, मास ऑफ मान्य मान लेते हैं। इट इज सपोज 60 kg, मैंने मेजर नहीं किया हुआ, तो बोलते हैं 60 kg। वो कॉमर्शियल लैंग्वेज में, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में होना चाहिए 60 न्यूटन। उसका मास कितना है? तो उसका वेट है 60 न्यूटन, तो उसका मास कितना होगा? सी, दिस इज वेट। ठीक है, एक्चुअली दिस इज वेट। वेट इज इंडिकेटेड एज डब्ल्यू। ओके, तो उसका मास कितना होगा? तो इट विल बी 60/g। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 60/10 दैट इज इक्वल टू 6 kg। तो एक्चुअली मान्य का मास है 6 kg। यूनिवर्स में वो कहीं भी जाए, ये 6 kg वाली चीज है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई और प्लेनेट पे चला जाए तो ये 60 न्यूटन का 10 न्यूटन भी हो सकता है और 600 न्यूटन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू पे वो डिपेंड करता है। तो कॉमर्शियली हम लोग जो केजी बोलते हैं वो एक्चुअली केजी नहीं है, वो न्यूटन है। बट हम लोगों को यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? 60 kg वाला ही केजी हमको फॉलो करना है, न्यूटन नहीं बोलना है।
हाँ, फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक वेट एंड नॉट मास, तब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेना, पूछे तो, बाकी करना नहीं है। तो राइट नाउ एटमोस्फियर हमारे ऊपर कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स यानी कितना केजी होता है, 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना होगा 1.013 इंटू 10⁴ केजी, जितना मास हम लोग लेके घूम रहे हैं, यानी एटमोस्फियर हमारे ऊपर इतना मास उसने रखा हुआ है, एटमोस्फियर ने। ऐसा नहीं कि भी सर पे ही रखा हुआ है, ठीक है, इफ वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, तो हर जगह से, ठीक है, हर एक हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे वो इतना केजी मास सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और हमको यही जो एटमोस्फियर है उसमें रहने में मजा आता है। अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे चले जाए, कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, इफ यू आर गोइंग टू अ हायर एल्टीट्यूड, माउंट आबू पे चले जाओ या लेह लद्दाख चले जाओ या जस्ट प्लेन में चले जाओ ऊपर, तो आपको अनइजीनेस फील होती है, ठीक है, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। कान में किसी को प्रॉब्लम, मेरे साथ ये होता है, कान में थोड़ा बहुत मुझे जैसे कुछ बज रहा हो ऐसा लगने लगता है, या फिर प्रेशर कम हो गया ऐसा फील होता है। ओके, उसे बोलते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। किसी को होती है यहाँ पे? Have you felt this altitude sickness by going to a higher height? प्लेन में अगर ऊपर गए हो या फिर ये आबू चले गए हो या लेह लद्दाख गए हो, तो उल्टियाँ किसी को हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक हो जाता है। तो दोज आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस। और हमको ये एटमोसफियर में रहने में मजा आता है। अगर ओके अगर इतना एटमोस्फियरिक प्रेशर हटा दिया जाए, अगर मान लो प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होने लगता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज हमको एडेप्टेशन मिला हुआ, बायोलॉजी में पढ़ा था हम लोगों ने एडेप्टेशन, जैसे कैमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन सी, तो वैसे ही वी आर एडेप्टेड टू लिव इन एटमोस्फियर, कितना, 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर। अगर आप लोग डेप्थ पे चले जाओ, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग नीचे चले जाते हो, कुएं में अगर जा रहे हो, तो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्रेशर विल इंक्रीज इफ यू गो टू अ ग्रेटर डेप्थ। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ, प्रेशर डिक्रीज होगा, आपको मजा नहीं आएगा, नीचे जाओ तो भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो भी आपको मजा नहीं आएगा। सो इन दैट केस यू हैव टू वेयर अ स्पेशल सूट, जिसे बोलते हैं स्पेस सूट, जो ऊपर जाते हैं ना लोग, वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। उसका एक रीजन ये एटमोस्फियर प्रेशर को बैलेंस करना भी है, बहुत सारे रीजन है स्पेस सूट के। यस, सो 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर, आगे देखते हैं, is 1.013 bar is also equal to pressure due to 760 mm Hg, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू 760 mm Hg। अब ये क्या लिख दिया मैंने वो बताता हूँ। 760 mm तक एक कंटेनर में मर्क्यूरी भरो, इसे कंटेनर है, कंटेनर में मर्क्यूरी भर दिया। मर्क्यूरी देखा है आप लोगों ने कभी हाथ में पकड़ के? इस मर्क्यूरी, कितने लोगों ने देखा हुआ है मर्क्यूरी हाथ में पकड़ के? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। ओके, सो यू पीपल आर क्वाइट अनलकी। ऐसे तो लकी हो, बट हमारे जैसे लकी नहीं हो, बिकॉज हमारे ज़माने में, से वो बीड़े बताता है वैसा, हमारे ज़माने में थर्मोमीटर में मर्क्यूरी हुआ करती थी, ठीक है। यस, थर्मोमीटर में, यस, मान्य के घर पे है ऐसा थर्मोमीटर, ऐसा लग रहा है। तो हमारे ज़माने में मर्क्यूरी, तो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी भर के देते थे। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए और वो केमिकल वाले थर्मोमीटर भी आ गए, बट पहले वो मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर होते थे, तो हम लोग थर्मोमीटर को तोड़ के उसमें से मर्क्यूरी निकाल के उससे खेलते थे, ठीक है। सो अगर मर्क्यूरी एकदम लिक्विड ही होता है, ठीक है, आपको एकदम हैवी होता है, और वो एकदम रेडिली फ्लो होता है, लाइक हनी जो है, हनी थिक होता है, ठीक है, कंपेयर टू वाटर, बट वो चिपक जाता है अपने हाथ पे रखे तो। बट मर्क्यूरी एकदम स्लिपरी होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो ऐसा मर्क्यूरी भर देना सर स्लाइम जैसा? नहीं, स्लाइम भी क्या होता है, इट इज स्टिकी नहीं होता, बट वो फ्लो नहीं हो पाता है ना स्लाइम को। अगर मान लो एक ग्लास में स्लाइम भर के ऐसे ग्लास को थोड़ा टिल्ट कर दे, तो स्लाइम विल नॉट फ्लो रेडिली, उसको वो थोड़ा यस विस्कस होता सर। है। बट ये जो मर्क्यूरी है बिल्कुल भी चिपकता नहीं, इट्स टोटली नॉन विस्कस।
तो एक कंटेनर में 760 यस सर। mm तक यस मर्क्यूरी भरना है। 760 mm यानी कितना, 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी भरो, ठीक है। और बॉटम पे जो प्रेशर आ रहा है वो फाइंड करो, उसी प्रेशर को बोलते हैं 1.013 बार, ठीक है। 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसको इतना प्रेशर होता है, यानी 760 mm ऑफ एच जी। याद करो 760 mm एच जी प्रेशर है ना, ये मर्क्यूरी वाला कौन यूज करता है आपको पता है? ये कहाँ पे होता है? ये अभी आपके ज़माने का है, अभी इंस्ट्रूमेंट, आगे जाके ये भी निकल जाएगा। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स पता है वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए वो मर्क्यूरी का एक कॉलम होता है, देखना वो ऐसे वो उनके हाथ में वो पहले बैंड लगा देते, अगर प्रेशर मेजर करवाया फिर देखा हो तो वो हाथ में एक बैंड लगा देते और फिर हवा भरते उसके अंदर, और फिर देखते कि वो प्रेशर मर्क्यूरी के साथ कितना बैलेंस हो रहा है। अगर डॉक्टर्स के पास आपने देखा हो ऐसा कुछ होता है इधर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 ऐसा लिखा होता है, और यहाँ पे मर्क्यूरी का जो है कॉलम वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब तो उसमें भी डिजिटल आ गए धीरे धीरे, शायद देखने को मिले, पुराने डॉक्टर्स अभी यूज कर ही रहे। तो ये 1 mm Hg को बोलते हैं 1 टॉर, क्या बोलते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट टॉरिसिली। 1 mm Hg को बोलते हैं 1 टॉर, TORR। सो अभी ये लिख लो, ओके, नो नीड टू रिमेम्बर इट राइट नाउ,